हेलो फ्रेंड्स। अगर आपको भी मिल रहे हैं ये संकेत तो निश्चित ही आपके जीवन में शीघ्र ही चमत्कार होने वाला है। यानी आपके जीवन में एक ऐसा कार्य होने वाला है जिसे जानने के बाद आप बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाएंगे और आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जब आपके जीवन में ये संकेत प्राप्त होते हैं तो ये संकेत यूं ही प्राप्त नहीं होते, बल्कि ईश्वर के द्वारा आपको एक मैसेज आ रहा होता है जिसे आप एक्सेप्ट करते हैं। और कई बार आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो आपको जीवन में अचानक से परिवर्तन दिखाई देता है, जहां आप हैरान हो जाते हैं और मिल रहे संकेतों को ना देखने के बाद यानी नजरअंदाज करने के बाद आपके जीवन में जो अचानक से होता है उससे आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन आज की रीडिंग अगर आप सुन रहे हैं तो निश्चित ही आप पहले से ही जान पाएंगे कि अगर आपके जीवन में मिल रहे हैं ये संकेत तो आपका भाग्य परिवर्तित हो रहा है। आपका जीवन में एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जो आप खुली आंखों से प्रत्यक्ष देख भी पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। और ये ईश्वर के संकेत हैं। अगर आपको मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई दैवी शक्ति आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रसन्न है, कहीं ना कहीं कोई दैवी शक्ति की कृपा आपको प्राप्त हो रही है, चाहे वो भोलेनाथ जी हो, माँ काली हो, माँ आदिशक्ति हो या फिर माँ वैष्णो हो। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो कौन से संकेत हैं जो आपको प्राप्त होते ही इस बात का आपको आभास होगा कि आपके ऊपर किसी दैवी शक्ति की कृपा बरस रही है। इससे पहले कि मैं रीडिंग को शुरू करूं, एक बार कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ जी या जय माँ काली, आप जिन भी देवी देवता को मानते हैं, जिन भी ईश्वर में आपका श्रद्धा विश्वास सबसे ज्यादा है, उनका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए जानते हैं कि वो पहला संकेत कौन सा है जो आपको प्राप्त होता है और आप समझ नहीं पाते। जय भोलेनाथ जी, आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि वो कौन सा पहला संकेत है। थ्री ऑफ स्वर्ड्स, द फूल, टेन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स। देखिए, जीवन में जब आपको किसी भी प्रकार का कष्ट महसूस हो, किसी व्यक्ति के द्वारा कष्ट हो, किसी काम के द्वारा कष्ट हो, यानी आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, अगर सफलता प्राप्त नहीं हो रही है या आपका कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा है या किसी व्यक्ति की वजह से अगर आपको हर्ट फील हो रहा है या किसी व्यक्ति की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके जीवन में आपको ईश्वर संकेत दे रहे हैं कि जिस व्यक्ति से आपको कष्ट महसूस हो रहा है उससे एक तो आपको अनुभव प्राप्त हो रहा है कि उस व्यक्ति से कनेक्ट आप न रहें, क्योंकि हो सकता है आपकी सोच और उस व्यक्ति की सोच नहीं मिलती हो सकता है कि ईश्वर चाहते हैं कि आपको ये मैसेज आप तक पहुंचे कि वो व्यक्ति आपके लायक नहीं है, आप अलग सोच वाले हैं, वो अलग सोच वाला है। ठीक है, तो अगर आपके जीवन में ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले आप समझ जाइए कि उस व्यक्ति से आपको दूर होना जरूरी है, क्योंकि एक्चुअली वो क्या कर रहा है, वो आपका सिर्फ समय खराब कर रहा है किसी भी तरीके से, यानी टाइम वेस्ट कर रहा है। या तो आपको किसी कार्य को पूरा करने की आश्वासन देकर के आपका समय खराब कर रहा है, या फिर एक ऐसा झूठा प्रॉमिस कर चुका है जिसके वजह से आप आशा रखकर तो बैठे हैं लेकिन वो आपकी आशा पूरी नहीं हो रही है, और आपकी उम्मीद है, आपने लगा रखी है लेकिन वो उम्मीद पूरी नहीं हो रही है। तो आपको ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर ऐसा व्यक्ति आपके निकट है तो आप निश्चिंत ही उससे दूर हो जाएं और इस बात का ध्यान रखें कि वो आपसे प्रेम नहीं करता है। और अगर आप किसी एक ऐसे कार्य पर बार बार असफल हो रहे हैं, कष्ट हो रहा है और कहीं ना कहीं आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद आप कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि ईश्वर आपको मैसेज दे रहे हैं, ईश्वर आपको संकेत दे रहे हैं कि जो हार्ड वर्क आप कर रहे हैं
उस हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग, यानी उस हार्ड वर्क के अनुसार आपके लिए वो मंजिल नहीं है। यानी अगर वो आपको प्राप्त नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसके लिए आपके जीवन में आपको कोई ऊंचा ओहदा या ऊंची मंजिल या फिर कुछ ऐसा मुकाम ईश्वर ने सोच करके रखा हुआ है जो कि आपकी मेहनत के लिए जरूरी है, और वो आपको अचानक से प्राप्त नहीं होता। जब आप एक कार्य को करना बंद कर देते हैं, हार थक जाते हैं और आप बहुत ज्यादा ऐसा फील करते हैं कि वो कार्य नहीं हो रहा है, चलो अब इसे करना छोड़ दो, फिर आप थोड़ा सा शांत मन से रहते हैं, फिर आप अपने मन को बहुत ज्यादा शांत रख करके किसी दूसरे कार्य पर लगाने की कोशिश करते हैं, तो आप देखते हैं कि अचानक से उस कार्य पर आपका बहुत ज्यादा मन भी लग रहा है और आप उस कार्य को कर भी पा रहे हैं। तो आपको ये बात सबसे ज्यादा समझना जरूरी है कि अगर आपके जीवन में ऐसा हो रहा है तो निश्चित ही आप समझ जाइए कि ईश्वर का संकेत आपको प्राप्त हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा योग्य व्यक्ति बन चुके हैं। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी रख रहे हैं और आपका हार्ड वर्क इस हद तक आपने कर दिया है कि सभी हदों को पार कर दिया है, यानी आपने इस तरह से अपने जीवन में मेहनत कर चुकी है कि आपको ऐसा लग रहा है कि इससे ज्यादा मेहनत अब आप नहीं कर सकते, तो सबसे पहला ये संकेत था आपके जीवन में। अगर आपको प्राप्त हो रहा है तो निश्चित ही आप समझ जाइए कार्य के लिए। और चलिए जानते हैं कि वो दूसरा संकेत क्या है जिसे प्राप्त करने के बाद आपको ये समझना है कि ईश्वर आपको क्या संकेत दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है। Queen of Swords, Swords, Page of Swords, then the Wheel of Fortune, Page of Swords। यहाँ पर अगर आपके जीवन में आप किसी भी कार्य में जहां पर आप के परिवार का कोई व्यक्ति है, चाहे आपकी माता जी हों, चाहे आपके पिताजी हों, चाहे परिवार का कोई भी व्यक्ति आपको कोई भी ऐसी क्रिया करने के लिए बोलता है, तो अगर आपको बहुत ज्यादा आनंद हो रहा है, समझिए इस बात को कि अगर आपको उस कार्य पर बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है तो इसका अर्थ यह है कि अगर आप परिवार के किसी व्यक्ति की बात बहुत ज्यादा मान रहे हैं, उनके कहने के अनुसार कोई कार्य कर रहे हैं और फिर भी आपको बहुत ज्यादा आनंद प्राप्त हो रहा है, तो ये आपके जीवन में आपको दर्शाता है कि आपका आने वाला समय है वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। यानी आपकी क्रिया ईश्वर के पूजा के समान है, क्योंकि आप किसी बड़े व्यक्ति का कहना मान रहे हैं, चाहे वो माता हो, पिता हो, दादा हो, दादी हो, किसी की भी आज्ञा का पालन करते हुए किसी एक ऐसे कार्य को कर रहे हैं जहां पर आपको खुशी भी हो रही है और जहां पर आपको आनंद भी आ रहा है। तो आपको अगर उस पर आनंद आ रहा है और खुशी महसूस हो रही है तो ईश्वर का संकेत आपको प्राप्त हो रहा है कि आपके जीवन में आप एक सही कार्य करें, क्योंकि आपका दिल जो होता है ना वो बता देता है, इसलिए बता देता है क्योंकि उसमें ईश्वर का वास होता है और ईश्वर एक प्रकार का आपको संकेत देते हैं, खुशी महसूस कराते हैं, अच्छा फील कराते हैं कि जो कर रहे हो सही कर रहे हो, बस ऐसे ही करते जाओ, ऐसे ही करते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जीवन में अगर ऐसा है तो निश्चित ही आपका समय बहुत ज्यादा तेजी से परिवर्तन होगा, बहुत ज्यादा तेजी से आप अपने जीवन में देखेंगे कि एक ऐसा समय बदलेगा जहां पर आप खुद को परम सौभाग्यशाली समझेंगे, खुद को खुशनसीब समझेंगे, खुद को सौभाग्यशाली समझेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ईश्वर का ये संकेत अगर आपको प्राप्त हो रहा है तो निश्चित ही आपके जीवन में आप एक ऐसे समय को देखने वाले हैं शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसा समय जो आपके सामने आएगा वो ये है कि आपके जीवन में आपका जो भाग्य का दरवाजा है वो निश्चित ही खोल देगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि वो तीसरा संकेत क्या है जिसे देखने के बाद आपको ये महसूस होगा कि कहीं ना कहीं ईश्वर जो है
वो आपको किसी भी प्रकार का संकेत दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, बस आपको समझना है और समझते के साथ ही आपको एहसास हो जाएगा। ओके, सिक्स द एम्परर। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको ऐसा महसूस कराता है कि वो बार बार माफी मांगता है, बार बार गलतियां करता है और आप उससे फिर भी कुछ नहीं कहते। इसलिए कुछ नहीं कहते क्योंकि आपको पता है कि वो व्यक्ति जो है उसके पास बुद्धि नहीं है और आपके पास बहुत ज्यादा ईश्वर ने आपको बुद्धि दे रखी है। इसी वजह से आप उसके सामने चुप हैं, इसी वजह से आप कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि आपको पता है कि आपके सपनों को आप पूरा करेंगे तब जब आप किसी से कोई भी गलत भाषा नहीं बोलेंगे, कोई भी गलत लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे और इसी वजह से आप उस व्यक्ति से कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि आपके पास ईश्वर ने ये बुद्धि दे रखी है। तो अगर कोई भी व्यक्ति बार 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 आपसे माफी मांगता है, फिर गलतियां करता है, इसका अर्थ यह है कि ईश्वर आपको संकेत दे रहे हैं, ईश्वर आपको मैसेज पहुंचा रहे हैं कैसे व्यक्ति पर विश्वास मत करो। यानी जो व्यक्ति बार बार विश्वास तोड़ता है, बार बार ईश्वर आपको संकेत देते हैं, आप उसे माफ कर देते हैं, लेकिन ईश्वर चाहते हैं कि आप उस व्यक्ति को माफ करें लेकिन आप उस पर विश्वास ना करें, ट्रस्ट ना करें, क्योंकि वो आपके ट्रस्ट के लायक नहीं है, विश्वास के लायक नहीं है। अगर आप उस पर हद से ज्यादा विश्वास करने लग जाएंगे तो फिर निश्चित ही आपके जीवन का जो बैलेंस है, संतुलन है, वो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ईश्वर का जो संकेत है, अगर आपको वो आप समझ पाते हैं तो यही है कि अगर किसी ने बार बार गलतियां की, बार बार आप तक ये मैसेज जा रहा है, आपको बस ये बात समझनी है कि अगर कोई भी गलती करने के बाद, एक बार कोई गलती करता है और माफ करने के बाद वो दोबारा वो गलती नहीं करता, तो इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने उसे संभालने का मौका दिया है, सुधरने का मौका दिया है, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने का मौका दिया है। लेकिन अगर बार बार वही गलती हो रही है, बार बार वही गलती की जा रही है, तो इसका अर्थ यह है कि वो व्यक्ति कभी सुधरने वाला नहीं है, संभलने वाला नहीं है, यानी उसकी फितरत ऐसी है, उसकी आदत ऐसी है। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि एक तरीके से कहा जाए कि वो व्यक्ति कीचड़ के समान है, उससे आप दूर रहोगे तो निश्चित ही आपके हाथ मैले नहीं होंगे। अगर आप उसके नजदीक रहोगे तो निश्चित ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन वो व्यक्ति उत्पन्न कर सकता है, तो जिससे कि आपकी लाइफ पर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ेगा और जिससे कि ईश्वर भी कहीं ना कहीं ऐसा आपके लिए आभास करेंगे कि कहीं ना कहीं आप उनके जो भक्त हैं उनके भक्त के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। और जब भी आपको ईश्वर ऐसा मैसेज देते हैं, जब भी आपको ईश्वर ऐसा एहसास कराते हैं, तो आपको बस ये समझना जरूरी है कि आप उस व्यक्ति से दूर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए।